परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना या भागना के बारे में हम देख रहे हैं। तो यह का वचन अमित्ते के पुत्र, एक आदमी था जिसका नाम अमित्ते था, तो उसके पुत्र जिसका नाम योना जिसका नाम था, उसके पास क्या आया? वचन आया। क्या आया? वचन आया। किसका वचन? योना का नहीं, परमेश्वर का वचन। वचन किसके पास? योना के पास। जो परमेश्वर की वचन योना के पास आई, जो अमित्ती के पुत्र थे, उनके पास परमेश्वर के वचन आए और उन्होंने कहा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे में जा। कहाँ जा? निन्वे में जा। निन्वे में जा। उठ और जा कहने का मतलब उनको आज्ञा है, उठकर उस बड़े नगर में निन्वे में जा और उसके विरोध प्रचार कर। क्या? उसके विरुद्ध प्रचार कर। दो बातें परमेश्वर ने बोली, उठ और जा, वहां पे प्रचार कर। मेरे किसके विरोध में? उस शहर के विरोध में, क्योंकि उनकी पाप ज्यादा बढ़ गई है। तो परंतु यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। कहाँ भागने के लिए? तर्शीश। तो जाने के लिए कहा? परमेश्वर ने कहा निन्वे शहर में। वो जाने कहाँ उठा? तर्शीश में जाने के लिए वो चल पड़ा। और एक नगर में, याफा नगर थी, वहां से वो जहाज कहाँ जा रहा था? तर्शीश में। तो वहां पे चढ़ गई और नाई में चढ़ गए और वो चढ़ गया और यहोवा के सम्मुख से वो चला गया। अब देखिए, यहोवा की सम्मुख कहने का मतलब यहोवा के जहाँ उपस्थिति है वहां की उपस्थिति बताती है। जैसे आप लोग मेरी सम्मुख है, कहने का मतलब परमेश्वर जहाँ है उनके आगे के सामने के भाग क्या बताती है? सम्मुख बताती है। तो परमेश्वर ने एक ऐसा आदमी को चुना जो आदमी योग्य था। क्या था? योग्य का था। वो सच में भी वो निन्वे शहर में जाके प्रचार करने वाली ताकत अंदर और शक्ति और सामर्थ्य थी। तो वहां पे उसको बोले कि तू उठ और जा, वहां पे प्रचार कर, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है? पाप बहुत बढ़ गया है। बलिदान दे चुके हैं। तो जब समय बीतती है तो आपके अंदर वो नहीं रहते हैं। आप लोग ऐसे बढ़ते जैसे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की काब तक पहुंचते हैं। आप पे बहुत ज्यादा प्रेम, दया और साथ देने वाला, उत्साह देने वाला, प्रार्थना करने वाला और जोश में जोश रहने वाला जब आपके अंदर आती है, आप में अगुवाई जब होती है, तब जब समय आती है तो परमेश्वर बोलते हैं कि आएगा। ओ कहने का मतलब अनाज्ञाकारी है, वो बातों को नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उस तरह से वो अर्थ आती है। तो उसी तरह से ये योना के बारे में हम बताते हैं। योना से अमित्य का पुत्र था, मगर परमेश्वर ने इजराइल में से एक भविष्य वक्ता जब खड़ा कर रहे हैं, जब किसी के अंदर परमेश्वर अपने वचन रख देते थे तो उसके अंदर अगर वो अशुद्ध होता तो उसको, अगर उस वक्त के समय था, बड़ी बड़ी इमारत होते थे। पानी टंकी है कि नहीं इधर? तो उसी तरह से बड़ी बड़ी इमारत बनता है। अभी मलेशिया में जाओगे तो 2 ऐसे टावर वाला है, और दुबई में जाओगे तो अलग टावर है। सबसे विश्व में बड़ी इमारत होने वाला टावर वही है, बड़ी सी ऊंचाई में है। तो वो उसी तरह से जैसे खाने पानी वाला है ना ये टंकी, उसी तरह से उस वक्त की भी घर होती थी, मगर सबकी घर एक कोठा होता है ना, एक कमरा। तो उसी तरह से सबको दिया जाता था और सब लोग वहीं पे बैठते, जितना साग सब्जी बेचने वाले वहीं पे एक ही घर में वो खड़ा होते। ऐसे ऐसे बनता
लंबाई से वो होकर चला जाता ऊपर तक। उस तरह के शहर था। और उसी तरह से बड़े अगर होता तो भी वो बड़ी सी शहर बनता। उस शहर में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गई थी। कितना? बहुत ज्यादा पाप। इतना ज्यादा वो कहाँ पे पहुंचा? परमेश्वर के पास। कहाँ? परमेश्वर के पास। पाप तो पाप है, मगर वो परमेश्वर के आगे एक छोटी सी भी पाप हो ना, परमेश्वर के आगे बहुत बड़ा। हम तुमको लगता है कि चलो हमारे एक कपड़े में एक दाग है, चलो इसको धो लेते हैं, हमको लगता है ये छोटी सी है, मगर परमेश्वर के आगे अगर आप और मैं अगर कोई भी पाप करते हैं तो उनके आगे बहुत बड़ा दिखता है। तो बहुत उनको भी पछतावा होता है कि क्यों मैंने इसको ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा कर रहा है, उनको दुख लगता है। तो उसी तरह से जब वो गांव के आदमी, वो शहर के आदमी उस तरह से पाप कर रहे हैं तो किसके पास पहुंचा? परमेश्वर के पाप। पाप ये है, पाप परमेश्वर से अलग करता है। क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर से अलग करता है। जब परमेश्वर के पास से अलग होंगे तो किसके पास जा रहे हैं मालूम है? शैतान के पास। शैतान के कामों के पास। जब ज्यादा वो उसी में रहेंगे तो शैतान क्या कहाँ पे लेके जाएगा? नरक के। क्योंकि वो कहा किसके लिए बना गया है? शैतान के लिए बना गया है, शैतान के पीछे चलने वाला। तो आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, मगर शैतान के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो जहां जाएगा वही आपको लेकर जाएगा। तो शैतान नरक में जाएगा तो आपको भी नरक में लेकर जाएगा। तो पाप ऐसा है जो हमको परमेश्वर को उपस्थिति से दूर लेकर जाती है, मगर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा तो किसको खड़ा कर रहे हैं? योना को। अब योना के अंदर क्या चले हमको मालूम नहीं है, मगर वो चल पड़ा, भाग पड़ा। और याफा, एक कहने का मतलब एक नगर है, याफा नगर में जब जाके वो खड़ा हुआ तो वहां से जैसे ठुठी बारी से गाड़ी लगती है, उसी तरह का से याफा में से जहाज लगती थी। तो कहाँ जाता थे? तारसीस। कहाँ? तारसीस। तो याफा से तारसीस के लिए चल पड़े। कहाँ चल पड़े? तारसीस। तारसीस जब चलने पड़े, चल पड़े, तब मालूम है क्या हुआ? वहां से परमेश्वर ने बहुत बड़ा तूफान उनके पीछे पठा दिया। जब बहुत बड़ा तूफान आया, ऐसा 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 हुआ, जब समय अब परिस्थिति अब वो लोगों को मालूम चला और आदमी को कि अब ये जहाज टूट जाएगा, अब हम तो मरे जाएंगे। तो सब लोगों ने क्या किए? सब लोगों ने उनके जो जहाज चलाने वाले नावी है ना, वो उनके पास आए और मलाहा बोलते हैं और माझी बोलते हैं ना, वो चलाने वाले, और उन्होंने आके बोलने लगा एक किसके कारण से है, किसके कारण से, अपने अपने सामान फेंको। तो लोग सामान फेंकने लगे और बोले कि अपने अपने देवी देवताओं को पुकारो ताकि हम सुरक्षित हो सके। वो तो योना ऊपर नहीं था, नीचे जाके वो सो रहा था। और सब लोग देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा तूफान आया है, आंधी आया है, हम लोग मरेंगे अब। तो इस तरह से वो बहुत छटपटा रहे थे, मगर आए तो नीचे देख रहे थे एक आदमी तो सो रहा है। उसने बोला, उनको बोला है कि उठ उठ उठ, तुझको मालूम नहीं है ये कितना बड़ा समस्या चल रहा है, कितना बड़ा तूफान। तो लोग, तू कौन है, कहाँ से आए? तो उसने बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर का जन हूँ। आमीन आमीन। क्या दिया उसने गवाही? यहोवा परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर की जन हूँ मैं, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर की जन हूँ मैं, उसका डर मानता हूँ, भय मानता हूँ। क्या मानता हूँ? डर और भय परमेश्वर के मानता हूँ। डर और भय मानता हूँ, उन्होंने बोला। जब उन्होंने बोला तो लोग को मालूम चल पड़ा यही है। तो उन्होंने बोला तो भी हम एक और कागज के पढ़ने जैसा एक सबके नाम लिख के चिट्ठा रखते हैं, जिसका नाम आएगा वही दोषी है। तो ऐसे नाम सबका नाम लिख कर ऐसे जब
रखे तो किसका नाम आया? निकालने के वक्त योना के नाम आया। योना तो के। मैं जान गया कि ये योना दोषी है। तो क्यों तू ऐसा, तेरे कारण से? तो उसने क्या बोला कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहा हूँ, तभी तो उसने क्या बोला, मुझको पानी में उठाकर फेंक दो। कहाँ फेंक दो? पानी में। तो पानी शांत हो जाएगा, ऐसा बोला। मगर परमेश्वर को उपस्थिति, जब भी आप रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, तब शांति मिलेगी आपकी आनंद, आपकी आशीष, हर प्रकार के चीज आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाएंगे। कौन सी चीज पाएंगे? हर प्रकार के चीज, हर प्रकार के। हाँ, केवल में हर चीज आप परमेश्वर में पाएंगे। आप धनवान होके उस तरह से चीज नहीं पाएंगे, मगर जब आपके पास परमेश्वर को उपस्थित होगा, तब आप आशीष में दौड़ेंगे, आपकी मन आनंदित होगा, प्रचोलित होगा। उस प्रकार से एक हम गवाही बताते हैं, अमरावती जो आपके संग में बपतिस्मा लिए थे, और भी उनका पति विश्वास में थे, मगर वो गुजर चुके हैं। तो उनके अंदर बहुत बड़ा निराश था जब उन्होंने बोला कि हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसी दिन में ग्रहण करेंगे जिस दिन में बपतिस्मा होगी। तो उन्होंने ग्रहण और बपतिस्मा दोनों संग में लिए, और जैसे वो घर में आए तो वो उन्होंने गवाही बताई कि एक सपना मैंने देखा, जो इतना बड़ा वो राह था, तो उसके अंदर से जब मैं उधर गया तब बड़ी प्रकाश था। एक मनुष्य बैठा था एक सिंहासन के ऊपर, उन्होंने बोला, और बहुत चमक था वहां पे, बहुत उजाला था। तब जैसे नींद टूटा, तो वही दिन से उन्होंने बोला, अभी तक मेरे अंदर बहुत आनंद है, बहुत बड़ा ज्योति से भर गया है मेरे अंदर। इस तरह से गवाही बताते थे, क्योंकि वो बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जो है, जो परमेश्वर के सम्मुख में है, हर वक्त हर समय जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के आगे हूँ, परमेश्वर मेरे सामने है, जो समझते हैं उनके आगे पीछे कुछ भी घटना घटे, कुछ भी, कहने का मतलब बीमारी आ जाए, शैतान इधर से उधर चलाए, समस्या आ जाए, तो भी उसका क्या बोलते हैं, बाल बाखा कहते हैं ना, कहने का मतलब उसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो उतना बलवंत रहता है। आमीन आमीन। किसके पास होने से? परमेश्वर के पास। परमेश्वर के पास होने के कारण से, उसके सम्मुख होने के कारण से उसका कुछ भी कोई भी कर नहीं सकता है। उसके पास वो तंत्र मंत्र करने वाले, ओ देवी देवताएं हो, जो भी कहते हैं मैं बलवंत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इस घर के मैं राजा हूँ, मैं मेरा सब अधिकार चलता है, मगर वो परमेश्वर के सामने जो आदमी है ना, उसके ये जो बोल रहा है मैं राजा हूँ, मैं शक्तिशाली, अगर उसके पास जाएगा तो वो भी कांप कर भाग कर चला जाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति है, मगर वो योना क्या कर रहा है? अनाज्ञाकारी हो रहा है। परमेश्वर तो का आप आज्ञा कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर मत जाइए। मालूम है, इसको एक बड़ी सी मछली आया उसको खाने के लिए। कितना बड़ी सी मछली आया बड़ी योना सी। खाने के लिए। किंग जेम्स बाइबल बताती है कि एक बड़ी सी व्हेल मछली, बड़ी सी व्हेल। आप तो मछली को खा जाते हैं, छोटे छोटे मछली देखे हैं, मगर घर की जैसा मछली आप नहीं देखे हैं। कैसा? हेल की महल घर की जैसा बड़ी बड़ी मछली नहीं देखे हैं। व्हेल मछली समुद्र में होती है। तो समुद्र में जो जहाज चल रहा था, तो बड़ी से परमेश्वर ने पठाई उसके पास। उसको क्या किए मालूम है? निगल गया। निगल। अब निगल के 3 दिन 3 रात जब हुआ, अंदर जाने के वक्त क्या होता है? आप कुछ खाएंगे तो आपके अंदर पचेगा कि वैसे ही रहता है? पचेगा। कोई भी चीज खाएंगे, पचेगा। मांस हो, मछली हो, कोई भी सब्जी हो, जो भी कुछ खाएंगे तो आपके अंदर पच जाती है। उसी तरह का से क्योंकि मनुष्य का अंदर हो या मछली का अंदर एक किस्म का वो केमिकल मिलता है,
हम तो आग में देखते हैं तो सूखा हुआ लकड़ी को जलाता है, मगर हमारे अंदर इस तरह से केमिकल निकलता है। जो भी आप खाते हैं, हरा हो सूखा हो जो भी हो, उसको इस तरह से गलाती है। वो जाते 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 सारे चीज आपके अंदर जितने पौष्टिक तत्व है, पानी भी एक तत्व है ना। आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके शरीर मुरझा जाती है। इसी तरह से आपके अंदर जितना भी शक्ति है उसको तान लेती है। हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, भूण बोला जाता है, या पेट के अंदर को जो वो है ना रखने वाला थैली, वो उसको पाचन चलाता तंत्र। है। तो इसी तरह से व्हेल मछली के भी अंदर जब योना जब अंदर जाती है, योना को तो परमेश्वर उस तरह से नहीं चाह रहे थे कि ये इसको मारे, मगर उस तरह से काम किया तो उसको क्या किया परमेश्वर ने, वेल मछली ने निगल लिया। व्हेल मछली को कह दिए, आज्ञा दे दिए, जा उसको निकालना। उसको सीधा गया, उसको खा लिया। जब अंदर गया तो उसके अंदर वो मर गया, उसके जल गया, उसके ऊपर ही ऊपर वाला तत्व, वो तो शरीर मर गया। अब उसकी प्राण जो है वो नरक में चली गई। कहाँ गई? नरक में। नरक में गई। तो भी नरक में वो किसको पुकार रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर से क्षमा मांगने लगा, परमेश्वर मुझको माफ कर, तू जहाँ पठाता है वहां पे मैं जाऊंगा, तेरी काम मैं करूंगा परमेश्वर। हम उसी प्रकार के आदमी हैं, जैसा योना है उसी तरह से हमारा व्यवहार होता है। जब हम नहीं जानते हैं एक गलती है कि सच में है, हमारा विवेक तो बोलता है कि ये मत कर, हमारा अंदर अंतस्करण से भी कहता है कि ये मत कर, मगर कभी कभी हम वो दोनों बातों को नहीं सुनते हैं और कर चुकते हैं। तो उसके बाद में कहते ओ बहुत गलती की, और पछताते हुए परमेश्वर के आगे आते हैं और क्षमा मांगते, प्रभु मुझको माफ कर दे, मेरी गलतियों को क्षमा कर प्रभु। ऐसे रो रो के पिघल पिघल के जब करते हैं तब परमेश्वर फिर कुछ ना कुछ अपने आशीष पठाते हैं, उसको छुड़ाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो ये किसका जीवन में हुआ? योना के जीवन में। और योना ने जब ऐसा किया तो उसकी प्राण उसके अंदर आई, और मछली जाके जो सूखा जमीन है वहां पे निकल दिया। तो ठीक होकर जब निकला तब जाके किसके पास गया? निन्वे शहर में जाके। निन्वे इधर है तो वो जा रहा था इधर, गलत मार्ग पे। गलत मार्ग में। निन्वे इधर है तो वो तार्सिस में जा रहा था। तो परमेश्वर ने इस तरह से मछली बुलाई और उसके अंदर काम किया इस तरह से, और निन्वे के जगह में फेंक दिया। तब जब निन्वे शहर के पास आया तो वहां पे प्रचार करने लगा, ये सब प्रचार किया, कहने लगा अगर तुम लोग प्रस्ताव नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे शहर को, ये देश को नष्ट कर देंगे। ऐसा आप लोग जब पढ़ेंगे, आप लोग घर जाके पढ़ सकते हैं, बहुत छोटी पुस्तक है, 4 अध्याय है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग घर में जाके पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय है, वो भी बहुत छोटा छोटा है। 2 अध्याय तो मछली के बारे में, नरक के बारे में दिखाती है। तो उसने इस तरह से प्रचार किया, वो आदमी लोग सारे प्रस्ताव करने लगे। क्या करने लगे? पश्चाताप करने लगे। प्रस्ताव करने के लिए अच्छा वाला सब छोड़ के, खाने पीने वाला छोड़ के, मौज मस्ती करने वाला सब अपने वस्त्र उतार के, वो राखी होता है ना उसको डालने लगे। राखी बोलने का मतलब वही राखी समझते हैं। हाँ, कोयला होता है ना, वो उसकी राखी जला के तो वो निकले, वो लगा के दल कर, हम तो अभागी हैं, हम तो तुच्छ है, हम बहुत खराब है, हमारे गलतियों को क्षमा कर, हम कैसे अपराध कर दिए, कैसे किस तरह के पाप के, बहुत क्षमा मांगे। जब एकदम बिलक के रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा चलो इन लोगों को क्षमा किया और इनकी पाप को क्षमा किए, अब इनको नष्ट नहीं करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उन लोगों को बहुत आशीष मिला है उसके बाद में उनके जीवन में। तो आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भी नहीं भागिए। आमीन आमीन। क्या नहीं करना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति से आप मत जाइए। परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर जाएंगे
आप संगति से दूर जाएंगे, परमेश्वर की वचन से आप दूर जाएंगे, तो कौन उधर बैठा है? शैतान। शैतान बैठा है। परमेश्वर तो यहाँ है, परमेश्वर की उपस्थिति आमने और सामने तो आप बैठे हैं, मगर इनसे दूर जाएंगे तो कौन बैठा है उधर? शैतान। शैतान। तो आपके पास शरीर के काम भी उसी तरह से लेकर आएगा, संसार के काम बातें लेकर आएगा, तो संसार की बातें आप सुनेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे और उसी तरह से काम करने लगेंगे, तो आपकी जीवन में क्या आएगा? दुख और कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा, समस्या आएगा, छटपटाते रहेंगे। तो फिर छटपटाने लगने के बाद में आप प्रभु के पास आएंगे, वही घर में से आप संगति में नहीं आए, कलस्य में नहीं आए, मगर आपके अंदर बोलेगा कि प्रभु हमको क्षमा कर दे। ऐसे बोलेंगे तो एक विश्वासी जाके आपको कहेंगे चलो कलस्य में चले, तो आप आने लगेंगे इस तरह से, और फिर आपके जीवन में फिर से आशीष आने लगेगा। आ जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आप योना के जैसे मत भागिए, मगर योना के जैसे परमेश्वर ने काम किया उसी तरह से प्रभु का काम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम छोटी से प्रार्थना